हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर लूप्स को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसे सेव कर लेते हैं एज loops.php। अच्छा, लूप क्या होती है? जब भी हमने कोई चीज़ रिपीटिशन में चलानी होती है ना, कि बार बार वो चीज़ रन हो, कोई भी कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमने बार बार रन करना होता है, तो हम लूप वहाँ पे यूज़ करते हैं। लूप होती हैं तीन चार टाइप्स की। पहली होती है फोर, दूसरी है वाइल, एक है फोर ईच, एक है डू वाइल। लेकिन डू वाइल ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम वाइल लूप, फोर लूप देखते हैं। फोर लूप का सिंटेक्स क्या है? फोर लिखें, आगे छोटी ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, और जब ये जैसे इफ कंडीशन में हमने यहाँ कंडीशन लगाई थी ना, और जब कंडीशन ट्रू होती थी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलता था। इसी तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन आएंगी, लेकिन तीन कंडीशन आएंगी, तीन मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। फर्स्ट वन होगी, हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसकी वैल्यू 1 के बराबर रख दी, ये चीज़ तो डिक्लेयर हो गई। अगली चीज़ में है $i इज लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं सपोज, ठीक है। उसके आगे $i प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब है $i इक्वल टू $i प्लस 1, यानी i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो, तो $i प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या चीज़ रन होगी? वैल्यू ऑफ i इज, कंकेटिनेशन कर देते हैं $i को। अब मैं समझाता हूँ ये हो क्या रहा है असल में। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बना दिया i का, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1। अब जैसे ही कर्सर यानी कि कंपाइलर जब रन होगा तो वो 2 लाइन पे आएगा, 3 4 5 पे आके उसने पहले ये चेक किया कि वैल्यू क्या है i की 1। बस उसे यहाँ तक चेक करके वो लूप के अंदर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू प्रिंट आउट करा देगा ब्राउजर पे। क्या आएगी वैल्यू? वैल्यू ऑफ आई इज, आई के अंदर क्या पड़ा है? 1, यानी पहली बारी में यह लाइन प्रिंट आउट हो जाएगी। इसके आगे कंकेटिनेशन कर देते हैं br टैग की, और इसे फिर ब्राउजर में ओपन करते हैं लूप्स। अच्छा, देखें पहली वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ आई इज 1, ठीक है। अब कर्सर ऊपर जाएगा वापस, और इस 1 के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा, यानी जो भी आई के अंदर पड़ा हुआ था ना, उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दी गई, यानी कि आई के अंदर पहले पड़ा था 1, अब हो गया 2। अब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा और चेक करेगा 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फिर वो अंदर आ जाएगा, अंदर आके क्या प्रिंट आउट करेगा? द वैल्यू ऑफ आई इज 2, ठीक है, जो 2 हो चुकी थी यहाँ पे इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। ये दूसरी लाइन भी प्रिंट आउट हो गई, जो कि ब्राउजर में देखा है आपने, प्रिंट हो गई है 2। फिर वो आएगा दोबारा से ऊपर इसके पास, और इसके अंदर दोबारा से इंक्रीमेंट कर देगा। अब क्या हो गया? 3, 3 को चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 3 जो है छोटा ही है 10 से, तो वो प्रिंट आउट कर देगा यहाँ पे वैल्यू 3। फिर ऊपर आएगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू हो गया। फिर ये अंदर आके ये इको आउट कर देगा। तो ये चलता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज यहाँ पे 9 थी, अब वैल्यू ऊपर आई दोबारा तो 10 हो गई। अब यहाँ पे आके वो चेक करेगा 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यानी 10 जो है उससे कम या उसके इक्वल है, तो ये भी ट्रू है, यानी कि इक्वल तो है, कम नहीं है, तो इक्वल तो है, तो ये वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ आई इज 10 आउट हो 10 प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर आके इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। अब ये ट्रू नहीं रहा, तो बस यहीं पे लूप जो है ब्रेक हो जाएगी। अब इसके नीचे वाला कोड चलेगा जो भी हम यहाँ लिखेंगे, तो अब ये लूप नहीं चलेगी। तो यानी कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक शो होंगी? 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ आके देखें, ये 1 से लेकर 10 तक वैल्यू शो हो रही है। तो अब हमने एक ही लाइन के कोड को, ये एक लाइन का कोड है, हमने इसे बार बार रिपीटिशन में चलाया है। तो जब भी हमने कोई कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो है रिपीट करना होता है बार बार, तो हम फॉर लूप चलाते हैं। और इस लाइन का मतलब है कि कितनी दफ़ा वो चलेगा, तो हमने यहाँ बता दिया कि 10 दफ़ा चलना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ $1 इक्वल टू $i प्लस 2 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा? सबसे पहले 1 है, तो 1 तो प्रिंट आउट हो गया। फिर वो ऊपर आया, उसने 1 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि i के अंदर 1 था, उसके अंदर 2 और ऐड कर दिया, तो हो गया 3। 3 लेस देन 10 है, ये भी प्रिंट हो गया। यानी कि क्या प्रिंट हो गया? पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 3। फिर ऊपर आया तो उसने 2 का और इंक्रीमेंट कर दिया, वो वैल्यू हो गई 5, तो तीसरी वैल्यू क्या हो गई? 5। फिर 5 के अंदर 2 और ऐड कर दिए, 7 हो गया। फिर 9 हो गया। तो अब ये सब वैल्यूज प्रिंट होंगी ब्राउजर में, अगर मैंने 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इसे चेक करते हैं। तो देखें 1 3 5 7 9, तो ये सब वैल्यूज प्रिंट आउट हो गई हैं। अच्छा, ये हो गई फॉर लूप। अब सेम इसी को कॉपी करें और इसे दोबारा पेस्ट कर दें और यहाँ लिख दें वाइल लूप।
अब इसके अंदर ये 3 पैरामीटर्स नहीं आते, इसके अंदर सिर्फ आता है सेकंड वाला, जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि ये कब तक लेस देन 10 रहेगा, लेस एंड इक्वल टू 10। लेकिन इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इको आउट हो जाता है यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, और डॉलर आई को डिफाइन कहाँ करना है, ऊपर, डॉलर आई इक्वल टू 1। तो ये सेम वही फॉर वाला काम कर रहा है, लेकिन ये तरतीब थोड़ी चेंज हो गई है। इसके अंदर सिर्फ जो है कंडीशन चलेगी कि जब तक ये इक्वल है और लेस देन 10 है तब तक ये चलेगा, बाकी काम ऊपर नीचे होंगे। तो ये सेम वैसे ही काम करेगा। इसके अंदर हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं रीलोड। तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर 10 तक वैल्यू शो आउट हो गई, ठीक है। ये हो गई वाइल लूप। अब आती है फॉर ईच लूप। अच्छा, अब अगर मैं इस फॉर लूप को किसी अरे के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास एक फाइल खुली हुई है अरेज वाली, मैं ये कोड जो है कॉपी कर लिया, और अरे ये कोड आया है, पिछली मेरी वीडियो है अरे वाली वीडियो, उसके अंदर से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एक अरे है, उसके अंदर वैल्यूज ये 3 पड़ी हैं। अब अगर हम इसे गौर से देखें फॉर लूप को, तो यहाँ पे कितनी पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है, ये 0 पोजीशन पे, 1, ये 2। तो मैं इस लूप को चला देता हूँ, 2 तक चलेगी, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 तक, 0 से। अब मैं कराना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस पूरी अरे की सारी वैल्यूज प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ। कैसे कराऊंगा, डॉलर टेस्ट अरे। मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है उसकी पोजीशन नंबर। तो इसका पोजीशन नंबर 0 है, फिर 1 है, और फिर 2 है। क्यों ना मैं यहाँ आई लिख दूँ, डॉलर आई, और इसे अपेंड कर देते हैं BR के साथ। अब क्या होगा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो गया 0, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अरे के अंदर 0 लोकेशन पे जो पड़ा है वो प्रिंट कर देगा, 0 लोकेशन पे ये पड़ा है। फिर ऊपर आएगा और इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब क्या हो गया, आई 1 के बराबर। तो यहाँ आके चेक करेगा 1 इज लेस देन 2 है, तो ठीक है। अब 0, अब जो अरे में 1 लोकेशन पे पड़ा है वो भी प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ये भी ट्रू है, तो अंदर आके 2 को भी प्रिंट आउट कर देगा। तो यानी कि तीनों वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। लूप को यूज करते हुए हमने पूरी अरे की वैल्यूज प्रिंट करा दी हैं। अब देखें इधर, पहली, दूसरी और तीसरी वैल्यू, सारी वैल्यूज आ गई। सिंपल, हमने जैसे पहले पढ़ा था अरेज वाले में, हम यहाँ की लिखते होते थे या पोजीशन लिखते होते थे 1, 2, वो हमने अरे के साथ लिख दिए कि वो खुद ही इंक्रीमेंट करता रहे आई के अंदर, और खुद ही जो है हमें वैल्यूज शो करवाता रहे यहाँ पे। तो अब अरेज को आपको पता चल गया हम कैसे जो है अरेज के अंदर से वैल्यूज उठा सकते हैं लूप के थ्रू। अब हमने एक और अरे पढ़ी थी एसोसिएटिव अरे, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस कोड को सारा कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर तो 0, 1, 2 नहीं है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे तो हम चले आई के अंदर इंक्रीमेंट लगाई जा रहे थे, तो वो वैल्यू 0, 1, 2 पिकअप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो टेक्स्ट वैल्यूज है, यहाँ पे तो सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो इसके लिए बनाई है PHP ने फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करती है, हमें वहां उसमें वैल्यू देनी नहीं पड़ती, जैसे हमने यहाँ दी है ना, पोजीशन देनी नहीं पड़ती, वो खुद ही पिकअप कर लेती है। हमने यहाँ पे इसके अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं। पहला आएगा ये, आगे लिखें एज एक कीवर्ड है, ये लाजमी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद कोई भी वेरिएबल लिख दें, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे की, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, और ये पड़ा है। तो ये तीनों वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हैं। अब अगर मैंने कोई वैल्यू प्रिंट आउट करवानी है ना, सपोज मैं करवाना चाह रहा हूँ ये, चलिए पहले की को प्रिंट आउट करवाते हैं। ये की को मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करवाता हूँ BR टैग के साथ, ठीक है। इसे रीलोड करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि 24, अच्छा ये यहाँ पे अरे चल रही है ना, इसको मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था, यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लूप चल रही है, ठीक है, सारी वैल्यू शो हो रही हैं। तो अब की के अंदर क्या है, ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम कीज उठाना चाह रहे हैं तो इसकी कीज, तो यहाँ आप लिखें ये आगे वैल्यूज, या कोई भी वर्ड कीवर्ड यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब मैंने ये जो की वेरिएबल है ना, ये इनकी कीज बन जाएंगी। मैं वो प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। तो रीलोड करें तो देखें फर्स्ट, सेकंड वैल्यू और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड वैल्यू, थर्ड। तो अगर हमने ये इस तरह डिफाइन किया है, तो इसके अंदर जो पहली चीज है, देखें ना स्ट्रक्चर भी, पहली चीज, फिर एरो, फिर ये दूसरी उसकी वैल्यू, पहली की, एरो, फिर उसकी वैल्यू। तो ये की क्या है, ये तीनों चीजें हैं, एक एक करके चलेंगी लूप में। और ये वैल्यूज क्या है जो इसके अंदर ये वैल्यूज पड़ी है। अगर मैं यहाँ प्रिंट आउट करवाता हूँ वैल्यू की वैल्यू
की वैल्यू इज डॉलर वैल्यू, ठीक है। रीलोड करें, अब देखें, सॉरी इसने क्या कहा, वैल्यूज को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट, रीलोड। तो देखें की वैल्यू, की फर्स्ट वैल्यू ये की है, उसकी वैल्यू क्या है ये, तो ये सेकंड वैल्यू जो की है उसकी, उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 24, जो थर्ड है उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है हेलो एवरीबॉडी। सो बेसिकली इसके अंदर सारी कीज हैं और इसके अंदर सारी वैल्यूज हैं। तो यानी कि यहाँ पे तो कीज थी 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कीज हैं जो हमने खुद डिफाइन की हुई हैं, या कहीं से भी आ रही हैं, डाटाबेस से आ रही हैं, सपोज कि कहीं से भी आ रही हैं। तो हमें सिर्फ एक लूप चलानी है, फॉर ईच लूप, वो खुद ही इस लूप अरे के ऊपर खुद ही लूप चलाता रहेगा। अगर 3 है तो वो 3 दफा खुद ही लूप चला देगा और हमें यहाँ पे वैल्यूज ही प्रिंट करा देगा। अगर हम ये नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो इस वेरिएबल के अंदर ये तीनों चीजें पड़ी होंगी एक एक करके, जैसी लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप है एसोसिएटिव अरेज के लिए। अच्छा, ये हो गई 2-3 टाइप की लूप्स हो गई हैं। तो अब एक होती है डू वाइल लूप। आप इस वाइल को कॉपी करें, डू वाइल मुझे नहीं ख्याल कि ये आपको जरूरत पड़ेगी कभी, तो मुझे पढ़ाने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डू वाइल में सिर्फ ये फर्क है कि आपने यहाँ डू लिख देना है और इसको कट कर लें और यहाँ पे लिख दें वाइल और यहाँ पे ये पेस्ट कर दें। हो क्या रहा है कि वाइल लूप के अंदर क्या होता था, पहले वो कंडीशन चेक करता था, फिर वो वैल्यू इको करवाता था। डू वाइल के अंदर क्या है, पहले वो इको करवा देगा, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ये हम कहीं यूज भी नहीं करते, आप इसे रन करके देख सकते हैं, चले गई तो सही, लेकिन ये हमने कहीं यूज ही नहीं करनी आगे किसी भी, कहीं पे भी आप प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी यूज नहीं करेंगे इसे, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सारा काम कॉमन लूप्स की तरफ से कर सकते हैं, वाइल, फॉर ईच, फॉर लूप की तरफ। तो ये हैं लूप्स। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन आपको अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं और इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो बिगिनर्स भी हैं ना तो उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आगे वीडियो में देखते हैं अगला टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।